नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया है। जहां नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है, दूसरी तरफ नवीन कुमार को तो पार्टी से निष्कासित ही कर दिया गया है, यानी पार्टी से गेट आउट कर दिया गया है। इन दोनों ने क्या किया था आप जानते हैं बखूबी। नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ की इस डिबेट में हजरत मोहम्मद साहब के बारे में एक आपत्तिजनक बयान दिया था और नवीन कुमार ने वही बात ट्विटर पर ट्वीट करके कही थी। दोस्तों, इसका नतीजा यह हुआ था कि पूरे मध्य पूर्व में तमाम अरब देशों में भारत के सामान को बॉयकॉट करने की अपील की जा रही थी। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये तमाम खबरें आ रही थी और इन खबरों में साफ तौर पर लिखा गया था कि ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, तमाम देशों में जो भारतीय गुड्स हैं उन्हें बॉयकॉट किया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इंडियन ऑयल, LIC, रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी मुकेश अंबानी, अडानी, तमाम लोगों के धंधे पर करारी चोट पहुंचने वाली है। और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने इन दो विवादास्पद प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर क्या कहा है बीजेपी ने। दोनों को बाकायदा खत लिख के सबसे पहले किस तरह से जलील किया गया है। नवीन कुमार जिंदल को, यह वही आदमी है दोस्तों जिसने स्वर्गीय विनोद दुआ के खिलाफ केस किया था और स्वर्गीय विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह यानी राजद्रोह का मुकदमा चला था, जिसे वो आखिरकार जीत गए थे। क्या कहा है नवीन जिंदल को, किस तरह से जलील किया गया है आपके स्क्रीन पर। आपने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार व्यक्त किए हैं। यह बीजेपी के मूल विचार के विरोध में है। आपने पार्टी के विचार और नीतियों के विरुद्ध काम किया है। अतः आपकी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती है और आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है दोस्तों, यानी कि पार्टी से निकाल दिया गया है। अब ओम पाठक जो हैं उन्होंने नुपुर शर्मा को खत लिखा है जो आपके स्क्रीन पर है। इसमें भी कहा गया है कि आपने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं जो तमाम मुद्दों पर पार्टी के विचारों से बिल्कुल खिलाफ है, जो कि क्लियर कट उल्लंघन है रूल 10A का, जो कि बीजेपी का संविधान है उसका रूल 10A का उल्लंघन है नुपुर शर्मा ने जो कहा, और इसी के चलते आपको 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बाकायदा जब यह बवाल हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यह खत जारी किया था। और यह बवाल कहां कहां हो रहा था मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों। बवाल हो रहा था तमाम अरब देशों में, कुवैत, कतर, ओमान, इन तमाम जगहों पर, सऊदी अरब में जबरदस्त बवाल हुआ था दोस्तों। यह ट्वीट भी सामने उभर कर आया था जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं अपने भारतीय मुलाजिम से मैंने कहा है कि नौकरी पर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम उस देश से हो जहां पर मुसलमानों के बारे में इस तरह के विचार व्यक्त किए जाते हैं। और यही नहीं, आपके स्क्रीन पर ओमान के धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी बहुत ही तल्ख तेवर अपनाए हैं। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बतला नहीं सकता हूं, मगर ये उनका ट्वीट है दोस्तों। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भाजपा ने इसी के बाद यह खत जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि भारत में हर धर्म जो है उसने तरक्की की है, भारतीय जनता पार्टी तमाम धर्मों की इज्जत करती है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म की बेइज्जती की आलोचना करती है और धर्म से जुड़े किसी भी व्यक्ति विशेष की बेइज्जती की आलोचना करती है। भारतीय जनता पार्टी साथ ही ऐसी किसी भी विचारधारा के खिलाफ है जो धर्मों की बेइज्जती करती है। भारत ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देती, ऐसे लोगों की सोच के खिलाफ है। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को आजादी देता है अपनी बात कहने की, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि किसी के धर्म की बेइज्जती की जाए। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा से बेतहाशा नाराज थे, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, भाजपा का जो पालतू प्रचार तंत्र है पॉप इंडिया, जिसमें वाहियात, फर्जी और कचरा खबरें दिखाई जाती हैं, इसके अंदर नुपुर शर्मा ने आके बाकायदा कहा था कि मेरे साथ देवेंद्र फडणवीस हैं,
मेरे साथ अमित शाह यानी कि गृह मंत्रालय है, मेरे साथ प्रधानमंत्री कार्यालय, पूरी बीजेपी मेरे साथ है। तो हुआ क्या? हुआ ये दोस्तों कि हो सकता है कि उस वक्त ये तमाम लोग हों, क्योंकि नुपुर शर्मा ये दावा कर रही थी कि देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें कॉल किया था। नुपुर शर्मा ने ये भी ट्वीट किया था, जहां भाजपा का ये जो सांसद है प्रवेश साहिब सिंह, वो भी उनके समर्थन में उनके घर में आया था। मगर जैसे ही अरब देशों में भूचाल आया, जिसमें भारतीय जितने प्रोडक्ट्स थे, भारतीय जितने उत्पाद थे, उनका बॉयकॉट किया जाने लगा, जिससे करोड़ों अरबों का नुकसान भारत को हो रहा है। और वो भूल जाइए दोस्तों, माली नुकसान, आर्थिक नुकसान एक अलग बात है। आप ये नहीं भूल सकते, इन मध्य पूर्व देशों में, इन अरब देशों में कई भारतीय काम करते हैं, और सिर्फ मुसलमान नहीं, कई हिंदू काम करते हैं, ईसाई काम करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अरब देशों में कई ऐसे लोग हैं जो मजहब के प्रति बहुत कट्टर हैं। मेरे जहन में हमेशा से ये डर रहा है दोस्तों, कहीं ये जो वाहियात बातें हमारे न्यूज चैनल्स पे दिखाई जाती हैं, या वाहियात बात इस तरह के प्रवक्ता करते हैं, उसका नुकसान मेरे नागरिकों को ना हो, हमेशा से डर मुझे रहा है। मगर आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा, क्या अरब देशों में ये जो प्रतिक्रिया आई है, ये सिर्फ इन दो वाहियात भाजपा प्रवक्ता के बयानों पर आई है? नहीं साहब, मैं आपको कुछ पहले लेकर चलना चाहूंगा। आज से 2 साल पहले पहला लॉकडाउन था दोस्तों, तबलीगी जमात वाला मामला सामने आया था, उनको लेकर हमारे मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा चलाया था। खुद हमारा सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ था रिपोर्टिंग पे, और फिर मुंबई की अदालत ने, औरंगाबाद बेंच ने तबलीगी जमात पर जितने भी आरोप थे उसे खारिज कर दिया था। उस वक्त भी ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरब में भारत की कड़ी आलोचना हुई थी। मैं नहीं भूला हूं, विदेश मंत्रालय को बाकायदा उस वक्त एक बयान जारी करना पड़ा था। इस तरह से हमारे न्यूज चैनल्स, भाजपा के कुछ प्रवक्ता हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, इस देश की नाक कटवा रहे हैं। आज ये मामला और ज्यादा बढ़ गया है, तमाम हदों को पार कर रहा है। नतीजा यह है दोस्तों कि हमारे प्रोडक्ट्स बॉयकॉट हो रहे हैं, हमारे भारतीयों को नौकरी से निकाला जा रहा है। और आप जानते हैं, इनमें से कई लोग जो विदेशों में काम करते हैं, खासकर अरब देशों में, ये अपने आप में बहुत बड़े भक्त हैं, जहर उगलते हैं। जब तबलीगी जमात के बारे में जहरीले बयान दिए जा रहे थे, झूठे बयान दिए जा रहे थे, तब मध्य पूर्व और अरब देशों में काम करने वाले कई भारतीयों को वापस भेजा गया था, नौकरियों से निकाल दिया गया था। मैं अपने इस मंच पर ऐसे ही नहीं कहता हूं कि न्यूज चैनल्स को देखना बंद करें। मैं बीजेपी से ऐसे ही हाथ जोड़कर अपील नहीं करते रहता हूं कि इस जहरीली राजनीति को त्यागिए, क्योंकि इसका नुकसान इस देश को होगा और किसी को नहीं होगा। नतीजे आपके सामने हैं। कुछ दिनों पहले पूरा प्रचार तंत्र, अमित मालवीय के तमाम जो गुर्गे हैं, 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले, शर्मिंदा करने वाले ट्रोल्स चौड़े होकर बोल रहे थे, नुपुर शर्मा को डिफेंड कर रहे थे। आज भाजपा को 6 साल के लिए निकालना पड़ा है उनको। अब क्या कहोगे तुम बताओ? अब क्या कहोगे? यह भाजपा के लिए भी बहुत मुश्किल बात है दोस्तों, क्योंकि हो क्या गया है कि पिछले 6-8 सालों में यह वो भाजपा नहीं है जो भाजपा अटल जी के समय की भाजपा हुआ करती थी। यहां पर समर्थकों को उग्र बनाया गया है। वो समर्थक जो महिलाओं को गाली देते हैं, पत्रकारों पर हमला बोलते हैं, और उसी का परिणाम यह होता है कि गौरी लंकेश जैसी घटनाएं सामने उभर कर आती हैं। अब हो क्या गया है कि तुमने नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है, नवीन कुमार को निकाल दिया है। अब इसका नुकसान क्या होने वाला है कि कई जो इनके कट्टर प्रवक्ता हैं या कट्टर समर्थक हैं, वो कहेंगे कि भाई ये क्या मतलब हुआ। मगर इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कंधों पर है। अगर आपने इस तरह के संस्कार ना फैलाए होते पार्टी के अंदर, और पार्टी के जरिए न्यूज चैनल्स के अंदर, और न्यूज चैनल्स के जरिए देश के अंदर, तो ये हालात आते ही नहीं। मगर सबसे बड़ी बात, जिस न्यूज चैनल टाइम्स नाउ में ये तमाम चीजें हुई थी, उन पर क्या कार्रवाई होगी, मैं ये जानना चाहता हूं। उनकी संपादक नविका कुमार
जिन्होंने उस वक्त अनाप शनाप बयान दिए थे, उन पर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि इस चैनल का पूरा एक इतिहास है दोस्तों। आपको याद होगा, इन्होंने अलवर में जो मंदिर तोड़ा गया था 300 साल पुराना, और उसके पीछे भाजपा थी क्योंकि नगरपालिका में भाजपा के सदस्य थे। उस वक्त भी उनके एक एंकर ने झूठी खबर का प्रचार प्रसार किया था कि बुलडोजर से हिंदुओं के घर तो गिराए जा रहे हैं मगर मुसलमानों के घर को नहीं गिराया जा रहा। बाद में पता चला वो घर हिंदू का ही था। झूठी खबर का प्रचार प्रसार। उन पर एफआईआर तक दर्ज नहीं किया राजस्थान पुलिस ने। न्यूज 18 के इस विवादास्पद एंकर पर, जिसने एक झूठा कार्यक्रम किया था, उससे पूछताछ हुई मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस ढिलाई से काम करती है कांग्रेस सरकारें। मगर मुझे बहुत खुशी है दोस्तों कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है और नवीन कुमार को निकाल दिया गया है पार्टी से। अब भी वक्त है भाजपा यू टर्न ले ले, वरना यह तो सिर्फ शुरुआत है। अरब देशों में हमारे नागरिकों पर निशाना साधा जाएगा, वो एक अलग बात है, मगर जो तुमने समाज में जहर भर दिया है ना, इसका खमियाजा आने वाले कई सालों तक हम भुगतते रहेंगे। अब भी वक्त है। अगर प्रधानमंत्री को वाकई नुपुर शर्मा की बातों से वो आहत हैं तो वो सामने आकर कहें इस बात को, क्योंकि इस वक्त जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो भारत के लिए शर्मिंदा करने वाला है और भारत के लिए नुकसानदेह है। जो तमाम कंपनीज हैं उन्हें करोड़ों अरबों का नुकसान होगा भाई। ये सब हम बर्दाश्त करें इन वाहियात प्रवक्ताओं की वजह से, इन घटिया बिकाऊ न्यूज चैनल्स की वजह से? क्या मेरा देश इसलिए नुकसान भुगते? खैर, मैं तो बोलता रहूंगा और मैं जानता हूं मेरी बातें कई लोगों को पसंद नहीं आती, मगर मैं देश की बात करता हूं और चुनौती दे सकता हूं अगर इसमें से एक भी चीज आप बता सकें जो देश के हित में ना हो। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।